बहुत साल पहले सोनगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अजीब था। उसके महल में रोज सैकड़ों पकवान बनते थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा भूखा रहता था। राजा जितना खाता उसे उतनी ही भूख लगती। धीरे धीरे पूरा राज्य गरीब होने लगा, क्योंकि राजा के लिए रोज गांवों से अनाज लाया जाता था। लेकिन एक दिन राज्य के सारे रसोइये अचानक महल छोड़कर भाग गए। किसी को समझ नहीं आया क्यों। तभी एक गरीब लड़का माधव काम की तलाश में उस राज्य में पहुंचा। मुझे कोई काम चाहिए। अगर जान प्यारी है तो महल मत जाना। राजा की रसोई में जो जाता है वो बदल कर लौटता है। माधव बहुत गरीब था। उसकी छोटी बहन कई दिनों से भूखी थी, इसलिए उसने डर को नजरअंदाज किया और महल पहुंच गया। महल अंदर से बहुत शानदार था, लेकिन अजीब तरह से शांत। इतना बड़ा महल, फिर भी कहीं हंसी नहीं थी। रसोई में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। तुम नए हो? हाँ, काम चाहिए। यहाँ काम करना आसान नहीं। मुझे पैसे चाहिए। फिर आज रात सच देख लोगे। रात होते ही राजा के लिए 56 भोग तैयार किए गए। पूरा दरबार खाने से भर गया। लेकिन जैसे ही राजा खाने बैठा, सबकी आंखों में डर उतर आया। राजा इंसानों की तरह नहीं खा रहा था, वो जानवरों की तरह टूट पड़ा। कुछ ही मिनटों में पूरा खाना खत्म, लेकिन राजा की आंखें फिर भी भूखी थी। और खाना लाओ। महाराज, सब खत्म हो गया। तो गांव से अनाज छीन लो। माधव ये देखकर डर गया। लेकिन तभी बूढ़ा रसोइया उसे महल के पीछे एक पुराने कमरे में ले गया। वहाँ दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। एक चित्र में वही राजा था, लेकिन उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। ये कौन है? राजा पहले ऐसा नहीं था। एक दिन उसे जंगल में एक जादुई थाली मिली। जिस दिन से उसने उस थाली में खाना खाया, उसकी भूख कभी खत्म नहीं हुई। माधव समझ गया कि राजा किसी श्राप का शिकार है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। आधी रात को महल की रसोई अपने आप खुल गई और वो जादुई थाली हवा में तैरने लगी। थाली के अंदर से काली धुआं जैसी आकृति निकली। मुझे भूख चाहिए। जितनी ज्यादा भूख उतनी ज्यादा ताकत। ये क्या है? यही इस राज्य का असली शैतान है। वो परछाई इंसानों की लालच और भूख से ताकतवर होती थी। राजा जितना ज्यादा खाता, वो उतनी बड़ी होती जाती। इसीलिए राज्य में अकाल पड़ने लगा था। माधव ने फैसला किया कि वो इस श्राप को खत्म करेगा, लेकिन उसके लिए उसे वो करना था जो आज तक किसी ने नहीं किया। राजा को एक दिन भूखा रखना। पागल हो गए हो? अगर राजा को खाना नहीं मिला तो वो सबको मार देगा। अगर आज नहीं रोका तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। अगले दिन माधव ने राजा के लिए खाना बनाया, लेकिन खाने में उसने सिर्फ सादा दलिया रखा। ना घी, ना मिठाई, ना पकवान। पूरा दरबार डर गया। ये क्या मजाक है? महाराज, आज बस यही मिलेगा। मुझे 56 भोग चाहिए। भूख पेट की नहीं, आदत की है। इतना सुनते ही पूरा महल कांपने लगा। काली परछाई दीवारों से बाहर निकल आई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। इसे रोको। अगर राजा भूखा रहा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे खाना चाहिए। नहीं महाराज, आज आपको अपनी भूख से लड़ना होगा। राजा पूरी रात तड़पता रहा,
लेकिन पहली बार उसने खुद को रोका। सुबह होते होते काली परछाई छोटी होने लगी और अचानक वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपने लोगों को भूखा रखा। गलती आपकी नहीं, लालच की थी। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। महल का अनाज गरीबों में बांट दिया गया। अब राजमहल में रोज सिर्फ उतना ही खाना बनता जितनी जरूरत होती, और माधव राज्य का सबसे सम्मानित रसोइया बन गया। इंसान की सबसे बड़ी भूख पेट की नहीं, लालच की होती है। जो अपनी इच्छाओं को काबू करना सीख लेता है, वही असली राजा बनता है।